प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अभय सर, फिजिक्स क्लास से जलालपुर और द्विवेदी कोचिंग सेंटर धूपनगर। आज क्लास 12 के विद्यार्थी फिजिक्स का पेपर देने गए थे। पेपर बहुत ही बेहतर ढंग से विद्यार्थी दिए हैं। क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट क्वेश्चन था। विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा परेशान किया है, लेकिन जो लॉन्ग और शॉर्ट प्रश्न थे वो विद्यार्थी निश्चित रूप से बेहतर हल किए होंगे। मैं एक लॉन्ग शॉर्ट के लिए नोट्स दिया था और मैं बोला था कि नोट को आप बेहतर ढंग से पढ़ जाइएगा, सारे प्रश्न इसी में से रहेंगे। तो मैं आज आपके सामने यह दिखा देना चाहता हूं कि मैंने जो नोट्स दिया उससे सारे प्रश्न आए कि नहीं आए, कि क्या मैं गलत हूं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो आइए आप क्वेश्चन और नोट्स दोनों देखेंगे। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। ये क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए मेरे पास सेट सी है और ये मेरा नोट्स है। आप देख सकते हैं इस नोट्स को। ये नोट्स फिजिक्स क्लासेस जलालपुर इसका लिखा हुआ नोट्स है। जिन विद्यार्थियों को हम दिए हैं उनको सब मालूम है कि जी हाँ यही नोट्स है। आप देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, लॉन्ग शॉर्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, ये नोट्स है। आप देख सकते हैं सेट सी है, प्रश्न पुस्तिका सेट सी। अब हम आपको ले चलते हैं लॉन्ग शॉर्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ लघुतरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 20 लघुतरीय प्रश्न है। किन्हीं 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं। अब आप देखिए यहाँ प्रश्न है वाटहीन धारा क्या है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन पेपर में वाटहीन धारा क्या है। अब मेरे नोट्स में आप देखेंगे वाटहीन धारा, देखेंगे आप नोट्स में। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं नोट्स में, बिल्कुल आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आप देखिए वाटहीन धारा क्या है, देख रहे हैं ना वाटहीन धारा। अब आप यहाँ मेरे नोट्स में देखिए वाटहीन धारा क्या है, इसका यहाँ जवाब है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन पेपर में 2 है और मेरे नोट्स में 29 नंबर में था वाटहीन धारा। अब आप इधर देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, देखिए लॉरेंज बल, क्वेश्चन नंबर 3 लॉरेंज बल क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में है। अब इसको आप मेरे नोट्स में देखेंगे, इसको नोट्स में देखेंगे आपको यहां मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पढ़िए यहां लॉरेंज बल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आया है कि नहीं, देख लीजिए हम सेम हो बहु हो। अब आप क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है धारा घनत्व। धारा घनत्व को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन में है। अब आप इसको हमारे नोट्स में देखिए, धारा घनत्व से क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंधनुष में अंतर स्पष्ट करें। अब आप इस मेरे नोट्स में देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक इंधनुष। अब देखिए मेरे नोट्स में प्राथमिक एवं द्वितीयक इंधनुष में अंतर लिखें, क्वेश्चन नंबर 52 में है, क्वेश्चन नंबर 9 से मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 9 है प्राथमिक और द्वितीयक इंधनुष। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर क्या है, इनमें क्या संबंध है। तो अब आप इसको नोट्स में देखेंगे, तो नोट्स में आप देखेंगे तो ये नोट्स में आपको यहां मिलेगा। आप देख सकते हैं नोट्स में अल्फा बीटा वाला प्रश्न आपको यहां मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ट्रांजिस्टर धाराएं एवं इनके अल्फा तथा बीटा पैरामीटर में संबंध स्थापित करें, क्वेश्चन नंबर 10 से मिल रहा है, बिल्कुल हूबहू प्रश्न। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन पेपर में मैलस का नियम क्या है, मैलस का नियम पूछा है ना। तो आप इसको नोट्स में देखेंगे, नोट्स में देखिए आप यहाँ नोट्स में जब पाएंगे तो यहाँ देखिए, पढ़िए 33 नंबर प्रश्न है मैलस का नियम क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का है, जवाब है यहाँ मैलस का नियम। अब आप क्वेश्चन पेपर में देखें, क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे एलसीआर परिपथ के शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए, एलसीआर परिपथ के शक्ति गुणांक, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं एलसीआर परिपथ के शक्ति गुणांक के पास। तो आप देखेंगे नोट्स में, यहां देखिए एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक।
देख रहे हैं ना, यहाँ LCR परिपथ का शक्ति गुणांक यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अर्ध आयु को परिभाषित कीजिए। अर्ध आयु को परिभाषित करना है तो आप क्वेश्चन देखेंगे। अर्ध आयु को जब हम परिभाषित करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं। देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15 से अर्ध आयु क्या है, अर्ध आयु क्या है। अब आपको फिर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे यहां मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखे हैं। तो इसको मैं पहला ही पेज में दे दिया था। ये देखिए फिजिक्स क्लासेस जलालपुर का नोट्स है और पहले पेज में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। इसका यह जवाब है, आप देख सकते हैं, यहां जवाब लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे और तथा एंड गेट की सत्यता सारणी तथा बूलिये व्यंजक लिखें। तो आप इसका जवाब चाहेंगे तो यहां देखिए, यहां एंड गेट की सत्यता सारणी बनाई गई है। ये देखिए एंड गेट की सत्यता सारणी है। यहां जब पाएंगे तो यहां देखिए और गेट की सत्यता सारणी, बिल्कुल सेम हूबहू प्रश्न। अब आप ये शॉर्ट जो है 10 का 10 आपका क्वेश्चन इस नोट से और इस क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं। अब यहां देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें कि नहीं 3 प्रश्न का ही हमको जवाब देना है, 3 प्रश्न का जवाब देना है। तो आप देख सकते हैं तीनों प्रश्न देखिए। बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसका जवाब नोट्स में जब आप पाएंगे तो यहां देखिए विद्युत द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ये आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। अब आप इसका अगला प्रश्न जब देखेंगे, यहां देखिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के लिए व्यंजक निकालना है। तो औसत मान के लिए जब आपको व्यंजक निकालना है तो आप यहां देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्वेश्चन नंबर 26, इसमें 26 क्वेश्चन है, सेम हूबहू प्रश्न। इसका जवाब यहां पर आपके सामने देख सकते हैं, ये जवाब है इसका। अब क्वेश्चन नंबर आप 25 देखिए, मनुष्य के दृष्टि दोषों का उल्लेख करें तथा उन्हें दूर करने के उपाय का वर्णन करें। दृष्टि दोष, ये तो आप प्रकाशिकी में चले गए तो देखिए आप प्रकाशिकी में जाकर प्रकाशिकी में मिलेगा, देख लीजिए दृष्टि दोष और उनका निवारण। लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सेम इसका जवाब है। तो आप देख सकते हैं टोटल प्रश्न पेपर और ये नोट्स मेरा टोटल प्रश्न हूबहू प्रश्न नोट्स से थे। जो बच्चा इस नोट्स को बेहतर तरीके से पढ़कर गया होगा निश्चित ही परीक्षा में अच्छा नंबर पाएगा। अगर आप भी चाहते हैं फिजिक्स की बेहतर तैयारी करना तो एक बार निश्चित अभय सर से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।